सहर हयात और सेमी रशीद एक बहुत ही मशहूर और खूबसूरत कपल है। इनके बारे में कहा जाता है कि कोई कपल हो तो इस तरह का हो, लेकिन हाल ही में कुछ अफवाहें ऐसी फैल रही हैं जिसकी वजह से बहुत से ऐसे इनके फॉलोअर्स जो बहुत ज्यादा दुखी हैं और बहुत ज्यादा गमगीन भी हैं। उनको समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार ये मामला क्या है और सहर हयात और सेमी रशीद के दरमियान चल क्या रहा है। अभी तक कोई भी ऐसी बात रिवील नहीं हो सकी, लेकिन कि कुछ रूमर्स जो कि सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं, जिसमें से ऐसी कुछ रूमर्स हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि शायद वो हकीकतन सही भी हो। लेकिन अभी इस मामले में कोई भी हतमी फैसला नहीं दिया जा सकता, ना ही कोई हतमी बात सुनाई जा सकती है कि ऐसा है या नहीं। लेकिन सहर हयात के कुछ बयानात से ये बात वाज़ेह हो रही है कि सेमी रशीद और सहर हयात अलहदा हो चुके हैं। अभी शायद ऑफिशियली इनकी डिवोर्स नहीं हुई। सहर हयात के कुछ बयानात से वाज़ेह हुआ है कि वो कुछ एक वीडियो में ये कहती हुई नजर आती हैं कि आप विक्टिम कार्ड ना प्ले करें। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि वो सेमी रशीद को ये बात कह रही हैं कि अपने आप को सोशल मीडिया पे और मेरे अवाम और अपने फॉलोअर्स के आगे मजलूम जाहिर ना करने की कोशिश करें। और इसके अलावा सहर हयात ने यह भी कहा कि कोई ऐसी बात ना करें जिस पे मेरी बेटी को आगे चल के मसला हो या फिर उसको बातें सुननी पड़े। आखिर वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से सहर हयात इतना डर रही हैं कि आगे जाके उनकी बेटी को कोई ऐसी बात ना सुननी पड़े। उन्होंने कहा कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, क्योंकि अगर आप बाज नहीं आएंगे तो शुरू से लेकर आखिर तक जो जो सोशल मीडिया पर मेरे पास सबूत पड़े हुए हैं मैं वो अपलोड कर दूंगी, और अवाम और आपके फॉलोअर्स भी देखेंगे कि जो आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं आखिरकार इसमें कितनी हकीकत है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो रूमर्स फैली हुई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि सेमी रशीद ने सहर हयात से शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से की थी। वो चाहते थे कि उनको फेम हासिल हो, यानी कि सहर हयात के पास फेम था और सेमी रशीद को इतने जाने माने सिंगर या फिर कोई इन्फ्लुएंसर नहीं थे। लेकिन जैसे ही उनकी सहर हयात से शादी हुई है एकदम से उनको फेम भी मिल गया और उनको प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिलना स्टार्ट हो गए। बहुत से लोगों का ये कहना है कि सेमी रशीद ने आहिस्ता आहिस्ता सहर हयात से उसके सारे पैसे लेना स्टार्ट कर दिए। यानी कि सहर हयात जो भी अपने प्रोजेक्ट्स करती थी और जो भी उनकी इनकम आती थी सेमी रशीद वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते थे, या फिर अगर वो कोई गाड़ी लेती थी या फिर कोई प्रॉपर्टी परचेज करती थी उस सब के पेपर्स वो सेमी रशीद के नाम पर होते थे। और सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सब कुछ सेमी रशीद खुद सहर हयात से जबरदस्ती करवाते थे, या फिर सहर हयात मोहब्बत में मुब्तला हो के और सेमी रशीद के नाम हर चीज कर देती थी। लेकिन कुछ वीडियो बयानात में ये भी कहा जा रहा है कि सेमी रशीद जो है वो बहुत ही ज्यादा लालची थे और सहर हयात को बहुत मारते पीटते भी थे। यानी कि ये हैरत की बात है कि एक ऐसा कपल जो कि बहुत ही ज्यादा आइडियल था लोगों के लिए, लोग उनको बहुत ज्यादा फॉलो करते थे और मैं पर्सनली खुद उनको बहुत ज्यादा फॉलो करती थी और मैं कहती थी माशाल्लाह ये बहुत ही ज्यादा अच्छा कपल है, इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है। कमल आफ्ताब ने कमेंट किया है कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे और आपको मजबूत रहना होगा। इन सारी बातों से ये बातें वाज़ेह होती हैं कि कोई ना कोई ऐसी इंटरनल बात लाज़मी है जिसकी वजह से ये दोनों अलहदा हो गए हैं। सहर हयात ने वैसे तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सेमी रशीद के साथ जितनी भी पिक्चर्स और वीडियोस थी वो सब की सब डिलीट कर दी हैं, लेकिन सेमी रशीद के अकाउंट पे अभी तक सारी की सारी वो पोस्ट और वीडियोस जो सहर हयात के साथ थी वो लगी हुई हैं। और सेमी रशीद ने हाल ही में एक सॉन्ग भी गाया है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है। अब इस बात पे कुछ कहा नहीं जा सकता कि मसला कहाँ से उठा था, सेमी रशीद की तरफ से या फिर इनके बीच में कोई गलत फहमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से इनका ये इतना खूबसूरत रिश्ता खराब हो रहा था। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि ये इतना खूबसूरत रिश्ता था और हमें ये लगता था जितना ये दोनों वायरल हैं और जितना लोगों की नजरों में है तो इस रिश्ते को नजर ही ना लग जाए, और आखिरकार वही हुआ कि इस खूबसूरत से रिश्ते को नजर ही लग गई है और दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए हैं। लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई चीज भी अनाउंस नहीं हुई। लेकिन सहर हयात जिस तरह के वीडियो बयान पोस्ट कर रही हैं उससे ये बात वाजे है कि इन दोनों की अलैदगी हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो में ये भी कहा है क्योंकि अब मैं सिंगल मदर हूं तो मुझे अपनी बेटी का ख्याल खुद ही रखना है। लेकिन अभी तक हम ये एडमिट नहीं कर सकते कि इन दोनों की ऑफिशियली डिवोर्स हो गई है या फिर नहीं। लेकिन सोशल मीडिया सारिफीन इस मामले में बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि ये उनका बहुत ही ज्यादा फेवरेट कपल था, लोग इनको बहुत ज्यादा फॉलो करते थे और इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार भी करते थे। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में ये तलाक जैसा वाकया हो जाए तो लोग बहुत ही ज्यादा अफसुदा होंगे और बहुत ही ज्यादा मायूस भी हो जाएंगे कि आखिरकार ये इतनी मोहब्बत करने वाली जोड़ी के साथ हुआ क्या है। आप लोगों की क्या राय है इस मामले में और आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच में, और ये सोशल मीडिया पे जितनी भी रूमर्स हैं क्या ये हकीकत हो सकती हैं?